Good morning, all of you. Again, I'm saying good morning to all of you. Today is day 2 of Geography Challenge का जो डे 2 है वो है और टॉपिक क्या लिया हमने टॉपिक लिया है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड हीट जोन। किसका? अर्थ का, और ये रिलेटेड टू इंडिया भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेटीट्यूड जो है उसको हमने क्या किया है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी अर्थ के, जो ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको हम लेटीट्यूड्स कहते हैं। जो सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल लाइंस में आएगा, इसको हमने क्या किया है, इसका जो बीच वाला पोर्शन होगा जो इक्वली नॉर्थ एंड साउथ पोल को डिवाइड करेगा, इसको हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर मतलब जो इक्वली दोनों हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। इस साइड में हम क्या कहेंगे, क्या नॉर्थ पोल है तो इसको कहेंगे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसमें साउथ है तो क्या कहेंगे हम इसको साउथ हेमिस्फीयर, और ये 90 डिग्री एंगल में आएगा। ठीक है, अब इस नॉर्थ पोल का जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा इसको हमने और 2 भाग में हमने इसको डिवाइड किया है। तो पहला भाग जो होगा वो आर्टिक साइकिल में आएगा, बिकॉज यहाँ पे आर्टिक है आइलैंड जो है, इसके नाम से हमने इसको नाम दिया है। तो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ होगा इसका जो एंगल होगा, और ये नेक्स्ट जो आएगा, ये पोर्शन जो आएगा इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ हमने इसको नाम दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब ये पोर्शन को हमने अलग नाम दिया है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ पोल एंड और ये जो आर्टिक साइकिल है इसको हमने आर्टिक साइकिल का नाम दिया है। ठीक है, अब नीचे के साइड में आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ये एरिया जो है जो इसके जैसा ही है, इसको हमने क्या किया है 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, क्योंकि ये साउथ के पोर्शन में होगा। ठीक है, तो इसका नाम दिया हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और नेक्स्ट जो होगा ये आर्टिक साइकिल में आया, बिकॉज यहाँ पे आर्टिक एरिया है, आर्टिक ओशन भी है। सो इसको हमने 66.5 डिग्री साउथ के एंगल में इसको हमने नाम दिया है। इस तरीक़ा से हमने अर्थ को हॉरिजॉन्टली या फिर कहेंगे लेटीट्यूड वाइज हमने इसको 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इक्वेटर को हमने 0 डिग्री में किया है, जस्ट इट इज़ ए मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ। ओके, अब टोटल 180 पैरेलल लाइंस होंगे और इक्वेटर इज द रेफरेंस लाइन 0 डिग्री में रहेगा। अब सेकंड पॉइंट में हम कहते हैं इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स। इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स क्यों देखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 0 डिग्री लेटीट्यूड का मतलब है इक्वेटर। अब इक्वेटर में क्या होगा, इट इज़ डिवाइड अर्थ इनटू साउथर्न एंड नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये साउथर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करेगा, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर 0 डिग्री। नेक्स्ट 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ जो होगा उसको हमने नाम दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि पासेस तो 8 इंडियन स्टेट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने इंडियन स्टेट्स के ऊपर से पास हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। सो इसको याद रखने के लिए हम मैप में देखेंगे। देखो मैप में पहला है क्या है, इस साइड में गुजरात गिरेगा, और गुजरात के सेकंड में गिरेगा क्या, राजस्थान। राजस्थान का थोड़ा पोर्शन ये लेता है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का भी जो अपर नॉर्थ साइड से होगा उसका थोड़ा पोर्शन ये ले रहा है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा ये ले रहा है, थोड़ा सा ही पोर्शन लेगा ये। नेक्स्ट आएगा झारखंड, झारखंड नीचे रहेगा तो उसका भी थोड़ा सा पोर्शन ये ले रहा है। ठीक है, अब आएगा क्या, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का ऊपर का नॉर्थ का साइड ये ले रहा है। और नेक्स्ट आएगा असम, तो असम का भी थोड़ा मिडिल लोअर असम का साइड ले रहा है। और असम को छोड़ के आएगा त्रिपुरा का और मिजोरम। ठीक है, मिजोरम और त्रिपुरा का थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले रहा है। सो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट साइड में कितना आ रहा है, त्रिपुरा मिजोरम आ रहा है, और असम के साइड से एक्चुअली क्या आ रहा है, मिजोरम आ रहा है और त्रिपुरा आ रहा है, असम नहीं आ रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अगर हम इस साइड की बात करें, इन तीनों को याद रखते हैं, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आ गया 3। इस साइड में क्या आएगा, पहले गुजरात आएगा, फिर उसके साइड में है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको। इस साइड में कितना 3 है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, और उस साइड में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है,
नेक्स्ट 23.5 साउथ का जो होगा वो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। इसमें क्या आएगा, पासेस तो 4 कॉन्टिनेंट, पासेस तो 4 कॉन्टिनेंट, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कौन सा, देखो यहाँ पे देखो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट में जा रहा है, ये कौन सा होगा बोलो, ये वाला कौन सा होगा, ये वाला कौन सा होगा। ओके, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम शो करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्टिक साइकिल, जिसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये 24 आवर्स डे एंड 24 आवर्स नाइट रहता है। कब रहता है, सामान में 24 आवर डे रहेगा और विंटर में 24 आवर नाइट रहेगा, ठीक है। लॉन्ग डे एंड नाइट इसको कहा जाता है। कहाँ पे, आर्टिक साइकिल। आर्टिक साइकिल में सबसे ज़्यादा लॉन्ग डे एंड नाइट इसको कहा जाता है। क्वेश्चंस नॉर्मली पूछा जाता है जीके में कि व्हिच पोर्शन ऑफ द अर्थ हैज़ द लॉन्गेस्ट नाइट एंड लॉन्गेस्ट डे। ओके, लॉन्गेस्ट नाइट एंड लॉन्गेस्ट डे। सेम ये यहाँ पे है 66.5 डिग्री साउथ में भी क्या आएगा, 24 आवर्स डे होगा समर में और 24 आवर नाइट होगा विंटर में, ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन सेम होगा बिकॉज ऑफ ये दोनों पोर्शन सन्स के, अगर सन यहाँ पे पकड़ो तो क्या होगा, तो ये जब रोटेट होगा, ये 23 एंगल में क्या होता है, टिल्ड रहता है, तो उस हिसाब से ये क्या होता है, जब ये यहाँ पे घूमकर यहाँ पे जाता है तो ये विंटर में लंबा रहेगा और ये नाइट लंबा रहेगा, और यहाँ पे डे के क्या रहेगा, लंबा रहेगा। तो इसमें जब डे होगा इसमें नाइट होगा, तो यहाँ पे 24 आवर्स डे लंबा होगा या 24 आवर्स नाइट लंबा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट 90 डिग्री नॉर्थ पोल में क्या रहेगा, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, अच्छा ठीक है, इसको नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट कहेंगे, इसको 90 डिग्री साउथ को साउथर्न मोस्ट पॉइंट कहेंगे, ये वेरी बड़ा ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम क्या देखेंगे, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है, जो लंबा लंबा लाइन होगा, ठीक है। अर्थ को ये लंबे लंबे लाइन से हम इसको देखेंगे। अब इसको भी क्या चाहिए, एक जैसे हमने यहाँ पे इक्वेटर को हमने 0 डिग्री से डिवाइड किया, तो इसमें हम इसको भी हमको डिवाइड करना है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस को हम जब बीच में हम डिवाइड करेंगे एक पॉइंट पकड़ के, तो उसको क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन। क्या कहेंगे इसको, प्राइम मेरिडियन। और ये क्या होता है, 180 डिग्री एंगल में आता है, बिकॉज ये लॉन्गिट्यूडिनल लाइन से वो 180 डिग्री एंगल में आएगा। 180 डिग्री एंगल वेस्ट एंड 180 एंगल ईस्ट एंड 180 डिग्री एंगल नॉर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, बिकॉज ऑफ इसको को उल्टाएंगे तो क्या होगा, इसको अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल नहीं रहेगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा, सॉरी ये लैटिट्यूड बन जाएगा और ये लॉन्गिट्यूड नहीं रहेगा। तो उसी हिसाब से हम इसको देखेंगे। कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इमेजिनरी लंबा लंबे लाइंस होंगे, ऐसे 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 ऐसे, एक फुटबॉल को अगर हमें देखेंगे तो इस तरह से। मेजर फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड अप टू 180 डिग्री, ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड। नेक्स्ट टोटल 360 डिग्री मेरिडियन होता है। टोटल क्या होता है, 360 डिग्री मेरिडियन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल लॉन्गिट्यूडल लाइंस आर इक्वल लेंथ। सबका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉन्गिट्यूडल लाइंस क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। ऊपर वाला जो लैटिट्यूड है ये क्या होगा, पैरेलल होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है इसको क्या कहते हैं, रेफरेंस लाइंस कहा जाता है। और इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसको हम क्या कहते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। नॉर्मली ये ईस्ट पार्ट में पड़ता है और इसका जो डिग्री रहेगा 82.5। अच्छा ठीक है, 180 डिग्री का जो क्या होगा, इंटरनेशनल डेट लाइन होगा, 1 डे इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड, ठीक है। 180 डिग्री जो ये है, मतलब अगर ये घूम कहाँ से रहा है, ये अर्थ घूम रहा है, कैसे देखो, ऐसे हमारा क्लॉक घूमता है और ऐसे अर्थ घूमता है, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज। सो अर्थ कहाँ से घूम रहा है, ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है, ठीक है।
अब ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है का मतलब क्या है, यहाँ से घूम रहा है इधर, मतलब सन यहाँ रहेगा, यहाँ पे सनलाइट गिरेगा, यहाँ अगर दिन है तो यहाँ पे क्या होगा, रात होगा। ठीक है, अगर कोई इंसान यहाँ इस तरफ से उल्टा आ रहा है, मतलब अर्थ तो इस तरफ से घूम रहा है, और कोई इंसान उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा है तो क्या हो रहा है, उसका डे घट रहा है, उसका डे घट रहा है। अगर यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है 24, यहाँ पे अभी रात है। 25 कब होगा, जब सन ये घूम के यहाँ आएगा और सन इसके सामने आएगा तो। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, डे घटता है, और अगर ये उल्टा जाएगा तो क्या होगा, डे बढ़ेगा। ये कन्फ्यूजन है, इसको क्लियर कर दिया मैंने। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसको कहते हैं हम, 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हिच पासेस थ्रू दी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये लाइंस कहाँ से पास होता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ये जाता है। IST UTC प्लस 5:30 मतलब 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। ठीक है, GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट, टाइम कैलकुलेशन। 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट। अगर 1 डिग्री लैटिट्यूड को पकड़े, ठीक है, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, अगर हम 1 डिग्री लैटिट्यूड को पकड़े, सॉरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पकड़े, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई वर्ड्स, रॉन्ग वर्ड्स। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम पकड़े इज इक्वल टू 4 मिनट्स, तो इस हिसाब से 15 डिग्री कितना होगा, 1 आवर। 15 डिग्री कितना होगा, 1 आवर। 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 आवर। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। अब 1 डिग्री 1 मिनट ऑफ आर्क, मतलब 1 मिनट ऑफ आर्क, 1 मिनट ऑफ आर्क, ये जो 1 के ऊपर जो एक डैश लगा हुआ है उसको हम कहते हैं 1 मिनट। 1 मिनट आर्क कितना होगा, 4 सेकेंड्स होगा। ठीक है, ये टाइम कैलकुलेशन है। फॉर्मूला क्या है टाइम डिफरेंस का, डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड इंटू 4 मिनट्स। टाइम डिफरेंस को कैसे लगाएंगे, अगर डिफरेंस होता है, जो भी डिफरेंस होगा वो दिया रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक है, अच्छा ओके, लेकिन ये CSET में पूछा जा सकता है। टाइम डिफरेंस में क्या होगा, टाइम डिफरेंस जो होगा इंटू 4 मिनट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना, टाइम डिफरेंस मिल जाएगा। इफ प्लेस इज ईस्ट ऑफ द रेफरेंस एट टाइम। ठीक है, अगर ईस्ट के तरफ जा रहा है तो क्या होगा, टाइम ऐड होगा। ईस्ट के तरफ जो अगर जा रहा है टाइम क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि वो सन के साथ घूम रहा है या फिर सन के आगे जा रहा है। और इफ प्लेस इज वेस्ट देन टाइम क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि टाइम घट रहा है। क्योंकि अभी उन्होंने बताया ना, अगर अर्थ का क्या होगा, हम इस तरफ से घूम के जाएंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। या 25 है तो वहाँ पे क्या होगा, वो जाते जाते उसको दिन ही मिलेगा, रात तो नहीं मिला, रात इधर पीछे है। यहाँ आएगा तो क्या होगा, 25 इधर हो रहा है 24। अब ये आ गया इधर, या दिन है होने फ्लाइट लेके यहाँ के, या रात है, यहाँ पे 24 है। तो कुछ घंटे के बाद यहाँ जब ये घूम के यहाँ आएगा तो होगा 25। तो टाइम क्या हो रहा है, उसके हिसाब से घट रहा है। ठीक है, अब आते हैं 6 पॉइंट में क्या आएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल से हमने छोड़ दिया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 30 डिग्री ईस्ट एंड 90 डिग्री ईस्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इज लॉन्गिट्यूड, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, डिफरेंस का मतलब क्या है, माइनस करना है, सबसेक्शन। अब इसको क्या करेंगे, अब मिला, अब जो फॉर्मूला है डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड इंटू 4 मिनट्स। अब डिफरेंस मिला क्या, 60 इंटू 4 मिनट्स, तो आंसर क्या आएगा, 240 मिनट्स मीन्स 4 आवर। तो टोटल डिफरेंस क्या होगा, 4 आवर्स का डिफरेंस होगा। प्लेस एट दी 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट में प्लेस है तो ये क्या होगा, 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री ईस्ट। यहाँ पे देखो हमने 1 डिग्री का मतलब क्या है, 4 मिनट। ठीक है, अब 4 आवर्स इंटू, अगर 4 आवर्स होता है तो हम इसको डिग्री में फिर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमको टोटल डिग्री मिल जाएगा, कितने डिग्री आगे जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, हीट जोन ऑफ द अर्थ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, हीट जोन ऑफ द अर्थ। अब यहाँ जो ऊपर का हिस्सा है आर्टिक जोन, ठीक है, यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम क्या कहते हैं, पोलर जोन, मतलब फ्रिजिड जोन। ये
फ्रिजिड जोन में रहता है, बिकॉज बियॉन्ड आर्टिक सर्कल वेरी कोल्ड रीजन। ठीक है, आर्टिक सर्कल के जो बियॉन्ड रहेगा जो पार्ट वो कोल्ड रहेगा। वाई? बिकॉज सनलाइट वहाँ पे पहुँचता ही नहीं। नेक्स्ट क्या हुआ, बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मॉडरेट क्लाइमेट। ठीक है, आर्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो पार्ट रहेगा ये वाला पोर्शन, ये दोनों के पार्ट, ये रहेगा क्या, ठंडा भी रहेगा तो गर्म भी रहेगा, तो मॉडरेट रहेगा। अब आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। वाई इट इज़ टेम्परेट जोन? बिकॉज ये यहाँ पे क्या रहेगा, बिकॉज यहाँ पे इक्वेटर है, साइन का पूरा लाइट यहाँ पे गिर रहा है, तो इसके बाजू का जो होगा थोड़ा गर्म रहेगा, ये तो पूरा गर्म रहेगा, हॉट जोन है। इसको हमने नाम दिया है टॉरिड जोन, बिकॉज ये हॉट जोन है। सबसे ज़्यादा सनलाइट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तो इक्वेटर में मैक्सिमम क्या क्या कंट्रीज पड़ती है, अफ्रीका पड़ता है। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें जो जो कंट्री पड़ते हैं वहाँ देख लेना, बाकी मैं नहीं बोल रहा हूँ अपने हिसाब से। सो बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन हॉट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब ये जो बिटवीन लाइन्स है तो इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच में भी क्या रहेगा, गर्मी बहुत रहेगी, हॉट रहेगी। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन और इक्वेटर के बीच का जो पोर्शन रहेगा, जो एरियाज रहेंगे, उसमें भी क्या रहेगा, थोड़ा मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा। ठीक है, अब आता है पोलर जोन, फ्रिजिड जोन, बियॉन्ड आर्टिक सर्कल वेरी कोल्ड रीजन। ठीक है, तो हमने ये जाना कि जो जो पोर्शन पोलर जोन में आएगा वो क्या रहेगा, फ्रिजिड रहेगा, और उससे जो भी पोर्शन इक्वेटर की तरफ आएगा वहाँ पे क्या रहेगा, मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, और इक्वेटर में सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी, इसको हम टॉरिड जोन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन मीन्स हॉट जोन, फिर टेम्परेट जोन, नेक्स्ट फ्रिजिड जोन, यहाँ पे फ्रिजिड जोन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि टेम्परेट जोन कौन से पोर्शन में आता है, तो हम क्या कहेंगे, तो अगर ऑप्शन रहेगा दो, टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकन, तो हम कह सकते हैं, या फिर बिटवीन इक्वेटर एंड पोलर जोन और इक्वेटर ऑफ आर्टिक सर्कल। ठीक है, इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बी केयरफुल। की पॉइंट्स में क्या रहेगा, इक्वेटर 0 डिग्री डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हेल्प्स, अर्थ इनटू 2 इक्वल हेल्प्स। की पॉइंट्स, इक्वेटर 0 डिग्री डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हेल्प्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में आएगा उसको क्या कहेंगे हम, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। टॉपिक ऑफ कैप्रिकन जो 23.5 डिग्री साउथ में आएगा उसको हम साउथर्न हेमिस्फीयर पकड़ेंगे। आर्टिक सर्कल जिसको 66.5 डिग्री नॉर्थ में रहेगा, और एंटार्क्टिक सर्कल सेम 66.5 डिग्री साउथ में रहेगा। ठीक है, ये की पॉइंट्स है, रिविजन हमने कर लिया है। कोई कंपैरिजन करेंगे अभी, देखो फीचर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और डायरेक्शन में क्या कहेंगे, लैटिट्यूड जो रहेगा लेटा हुआ चीज़ ये वाला। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, ईस्ट टू वेस्ट, ये घूम रहा है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, और ये क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, ये क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, ये ऊपर से नीचे, लेकिन ऊपर से नीचे घूम नहीं रहा है। ठीक है, घूम ऐसे रहा है, ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है। शेप क्या होगा, पैरेलल होगा, लैटिट्यूड का शेप क्या होता है, पैरेलल्स होते हैं, और ये क्या होगा, मेरिडियन। ठीक है, मेरिडियन होगा। नेक्स्ट लेंथ क्या होगा, अनइक्वल, बिकॉज अर्थ पूरी तरह स्पेरिकल नहीं है, पूरी तरह गोल नहीं है, ऑब्लेट शेप का है, तो इसका क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल साइज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बिकॉज अर्थ ऊपर से नीचे तक जो है उसका जो शेप है या फिर लेंथ है वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रेफरेंस में क्या रहेगा, इक्वेटर 0 डिग्री को हम रेफरेंस पकड़ेंगे, और लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन को हम रेफरेंस पकड़ेंगे, ऐसे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। रेंज क्या रहेगा, 0 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, और यहाँ पे रहेगा 0 to 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट कंप्लीट हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं, इसको हम देखो लॉन्गिट्यूड जो है हम ऐसे ऐसे पैरेलल लाइंस होंगे, और सॉरी लैटिट्यूड जो है पैरेलल लाइंस होंगे, और लॉन्गिट्यूड क्या है, ऐसे ऐसे लंबे लंबे
लाइन्स हो गया। ऑल अवेलेबल लाइन्स में ऊपर क्या रहता था 180 और नीचे क्या रहेगा, हमने अभी अभी यहाँ पे देख लिया और एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये बोला लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट यूज़ क्या है, क्लाइमेट, हीट जोन, टाइम जोन। ठीक है, लैटिट्यूड का हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्लाइमेट एंड हीट जोन के लिए। अभी हमने क्लाइमेट एंड हीट जोन को देखा, इसको हमने किस लिए इसके लैटिट्यूड के लिए, और लॉन्गिट्यूड के लिए हम क्या करते हैं टाइम जोन। टाइम सब्ट्रैक्ट होगा और इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, कुछ 8 MCQs है, उसको हम देखेंगे। ओके, फिलहाल यहाँ पे 5 दिया गया है, कुछ मिसिंग हो गया तो आई विल ऐड इन लेटर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम क्या कहेंगे, पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, फिर भी देखो एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ना, मिस मत करना, क्योंकि ऐसा हो चुका है, मेरे साथ हो चुका है कि मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा और आंसर दे दिया, लेकिन आंसर बाद में घर आके पता चला कि क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा मैंने पूरा और आंसर कुछ और था। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज बेस्ड ऑन व्हिच लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सॉरी व्हिच लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का क्या होगा 82.5, तो ये कॉमन है, फेमस है। टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस तो हाउ मेनी इंडियन स्टेट, 8। ठीक है, हम आँख बंद करके बोल सकते हैं क्या क्या है, चलो बोलते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर, 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू कितना होगा, 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड 4 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट व्हिच लाइन डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर। इफ ए प्लेस इज वेस्ट ऑफ द रेफरेंस लॉन्गिट्यूड, अगर कोई चीज़ वेस्ट रेफरेंस में होगा लॉन्गिट्यूड क्या होगा, सबसेट होगा। ईस्ट रेफरेंस में होगा लॉन्गिट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों, वेस्ट का मतलब होता है इस तरफ, हम पीछे अगर जाएंगे तो क्या होगा, टाइम सबट्रैक्ट होगा, और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। गुड। सो आज का क्लास जो है यहाँ पर ही ख़त्म है। हमने डे 2 को कंप्लीट किया है पूरी तरह से। डोंट वेरी, मैं एंड ऑफ द कंप्लीट सीरीज में कम से कम 100 MCQs लेके आऊँगा फॉर वेरी इम्पोर्टेंट and reliable with the previous year questions and core topics, जो आलतू फालतू नहीं होंगे, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन उसी में से आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड दिस काइंड ऑफ explanation. Goodbye till next video.